नमस्ते एवरीवन। जय हिंद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की आंसर की कल रिलीज हो गई है और आप सबने अपने शिफ्ट में हुए जो जो भी गलतियां थी, खामियां थी या फिर आयोग रेलवे ने जो गलत आंसर आपको दे रखे थे वो सब आपने देख लिए होंगे और आपके बहुत सारे मैसेज भी आ रखे हैं। कहाँ गया फ़ोन ये रहा, ठीक है। बहुत सारे मैसेज भी आ रखे हैं जिसमें आपने अपना स्कोर जो है वो रखा हुआ है कि मैम हमारा ये स्कोर आया है। बहुत सारे गलत क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर देखे हैं, तो एक बार उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू जी। चलिए, ऑप्शन नंबर 2 होगा, देखिए अभी यहाँ पर आ गया है, एक सेकेंड जस्ट, ताकि आपके सामने भी हम शेयर कर सके। यस, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है, बिल्कुल। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आप अगर देख रहे होंगे तो आपके क्वेश्चन को बिल्कुल डिस्कस किया जाएगा। तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये 12 अगस्त का है, ठीक है। 12 अगस्त का है, कौन सी शिफ्ट है ये मुझे अभी नहीं पता है। तो इसमें आपसे एक सवाल पूछा गया था, सीएम किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य के जो आपके यहाँ पर वास्तविक, एक तरीके से कह सकते हैं मुख्यमंत्री होता है, तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जैसे आपका केंद्र में भी सेम होता है कि प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो सवाल का जवाब होता है लोकसभा के प्रति। उत्तर प्रदेश कह रही हूँ। अगर राज्य की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? जो आपका यहाँ पर विधानसभा होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आपकी विधानसभा होगी, और ये आपका आर्टिकल नंबर 164 के अंदर जो है वो दिया हुआ है। और मैंने क्वेश्चन देखा था, उसमें 4th आंसर में राज्य विधानसभा या विधान परिषद जो भी रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख होता है और ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव होती है उसके प्रति उत्तरदायी होता है। उन्होंने गवर्नर ऑफ स्टेट दे रखा है, जो कि बच्चा आंसर गलत है आपका। वो उसके प्रति उत्तरदायी या जवाबदेही नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इवन उनकी ड्यूटीज, जैसे आपका आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री की ड्यूटी है राष्ट्रपति के प्रति कि वो उनको सारी बातों की खबर देंगे जो भी देश में बड़ा होगा। सेम मुख्यमंत्री के कर्तव्य होते हैं राज्यपाल को जानकारी देने का, जो कि 167 में आपने, मैं देख रही थी कि आपका यहाँ पर एक उसमें इसको सही दिया गया है वीडियो में, बट वो गलत हो जाएगा। आपको इस पर ऑब्जेक्शन 100% उठाना है, जिनके भी शिफ्ट में ये सवाल आया है। 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को बताया गया है, जिसके तहत उन्हें राज्य के प्रशासन और विधायी मामलों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय और प्रस्तावों की जानकारी राज्यपाल को देनी होगी, ठीक है। वो उत्तरदायी नहीं, ये इनका कर्तव्य है। और जवाबदेही किसके प्रति होती है? जिन्होंने उनको चुनकर भेजा है विधानसभा में जो बैठे हुए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर इसका विधानसभा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में था। उसके बाद कोल रिजर्व, एक बच्चे ने लिखा हुआ था कि मैम कोल रिजर्व में झारखंड, यानी कि जो भंडारण है झारखंड नंबर 1 पर है। इसके लिए मैं आपको, अगर व्हाट्सएप नहीं ओपन होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें आपका यहाँ पर विद प्रूफ है बच्चा। देखो, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कोल दिख रहे हो यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल की साइट है। यहाँ पर जो डाटा आपका रहेगा, इसमें उड़ीसा अभी के लिए नंबर 1 पर है, ठीक है। बाय द डाटा 2023-24 जो आपका पूछा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल की ये साइट है। और यहाँ पर देखो रिजर्व लिखा है ना, ठीक है, रिसोर्सेज, यानी कि रिजर्व बच्चा यहाँ पर कहाँ से हमें प्राप्त होता है। झारखंड आपका दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर आपका छत्तीसगढ़ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल की ही ये आपकी ऑफिशियल साइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है। तो इसमें आपका उड़ीसा दे रखा था, आयोग ने भी उड़ीसा दे रखा था, तो वो उनका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टैटिक बदलते रहते हैं हर साल की रिपोर्ट के अनुसार। तो इसमें आपका हो सकता है इस वजह से गलत हो, ठीक है। तो उड़ीसा आपका सही आंसर दे रखा है रेलवे ने, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करिएगा। नगर पालिका का गठन दे रखा है, अच्छा ये दूसरा है। नगर पालिका का गठन होता है आपका बाय द आर्टिकल नंबर 243Q। आयोग ने या फिर कहियो रेलवे ने जो आपका यहाँ पर दे रखा है वो 243R दे रखा है इसका आंसर, जो कि गलत होगा। आपको इस पर ऑब्जेक्शन उठाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिनकी भी शिफ्ट में है आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं। एक बच्चे ने भेजा हुआ है ये, किस निम्नलिखित में से किस घटना के कारण वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया? तो ये 1907 का सूरत अधिवेशन ही था। बहुत इजी सवाल है ये, लेकिन इस बच्चे ने आपका बंगाल विभाजन कर दिया है, जो कि आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी मूवमेंट जो है वो लाया गया था। आगे क्या है आपका, एक ये भेजा हुआ है बच्चे ने स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, ऐसे दिखेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका यहाँ पर है, डीपी
डीपीएसपी के अंदर, ठीक है, डीपीएसपी ये आपका यहाँ पर दे रखा है, और डीपीएसपी के अंदर फिर 4 ऑप्शन आपको मिले कि आपका कौन सा डीपीएसपी को प्रमोट करता है, ठीक है। पहला है आपका आर्टिकल 32, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, गलत है ये, आपका फंडामेंटल राइट्स में आता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये भी आपका फंडामेंटल राइट्स में आता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट ये भी आपका फंडामेंटल राइट में आता है। इसका सही ऑप्शन जो बच्चे ने बिल्कुल सही चुन रखा है, इंटरनेशनल पीस, ठीक है, पीस एंड सिक्योरिटी, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 51 के अंदर मौजूद है, ये इसका सही जवाब रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है। एक आपका बच्चे ने पूछा, एक बच्चे ने लिखा हुआ है, वो भी बिल्कुल सही दे रखा है आयोग ने, आपका यहाँ पर रियल टाइम, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट, कौन सा स्टेट ऐसा बना है जिसने इंडिया का पहला एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जो है वो आपका यहाँ पर अपने यहाँ पर लॉन्च किया है। तो ये आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पर और मुझे क्वेश्चन अभी आप भेज सकते हैं, जो जो भी आपको गलत लग रहे हैं उनकी हम एक अलग से सेपरेट वीडियो या फिर 9 बजे जो आपकी ग्रुप डी क्लास होती है उसमें भी हम उनको कर सकते हैं कवर। तो इन क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन जो उठाना है वो उठाइए, ठीक है, या फिर जो ऑलरेडी सही है उन पर आप क्यों फालतू में 50 रुपये अपने दे रहे हो बच्चा, ठीक है। तो सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, और स्पेशली फॉर दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बच्चा उत्तरदायी नहीं होते, वो उनके कर्तव्य होते हैं, ठीक है, एंड जवाबदेही उनकी विधानसभा के प्रति होती है बाय द आर्टिकल 164। तो इस पर आप ऑब्जेक्शन जरूर उठाइएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, एंड मिलते हैं आपका एक सेफ स्कोर की वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं कि मैम हमारा स्कोर ये रहा है, हालांकि पता नहीं क्यों ऐसा है कि 70+ ही सारे मैसेज किए जा रहे हैं, वही बता रहे हैं, कम वाले भी बता लो, है ना। तो चलिए, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।